दीपक सिंह, दैनिक शेर समाचार से। हम ये कल्पना लेकर चले हैं कि जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार मुक्त होगा, और जब से हमने ये कल्पना की है तब से लेकर अब तक कई ऐसी बातें हमारे सामने आ रही हैं जिसे देखकर हम भी अचंभित हो जाते हैं कि इतना भ्रष्टाचार और इतने ऊंचे लेवल के लोग कर रहे हैं। जो बड़ी बड़ी बातें अखबारों के ऊपर इनके आप पढ़ेंगे आर्टिकल तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतने अच्छे लोग हमारे समाज के अंदर हैं, लेकिन भ्रष्टाचार में लिप्त हैं ये लोग। एमएएम कॉलेज के अंदर लगभग 2.56 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला निकला है। अब आप सोचें कि एमएएम कॉलेज के अंदर ये जो प्रोफेसर, ये शिक्षक, ये जो काम कर रहे हैं, अभी इसमें किसका लूप होल है इस पर चर्चा करेंगे। और ये भी कहा गया है पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि हम भ्रष्टाचार के ऊपर थोड़ा खुल के बोल रहे हैं, तो कहा गया है कि जितने भी हायर डिपार्टमेंट हैं वहाँ पर कंप्लेंट बॉक्सेस लगाए जाएंगे, और हमें लगता है वो लग भी गए हैं। और ये भी बोर्ड लगाया जाएगा कि भ्रष्टाचार मुक्त, भ्रष्टाचार नहीं होगा, ये सब बोर्ड लगाए जाएंगे ताकि आपको कोई कंप्लेंट, अगर लोगों को कोई कंप्लेंट है तो वो उस कंप्लेंट बॉक्स में डालें। बाकी हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर एस के भल्ला, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। अच्छा, ये तो एजुकेशन डिपार्टमेंट कमाल ही कर रहा है। 2.56 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला यहाँ पर निकल रहा है। इसकी कोई है डिटेल आपके पास? देखिए, ये मुझे काफ़ी देर से पता था इस मसले का, लेकिन मेरे पास कोई कागज़ नहीं था। अब मेरे हाथ में कुछ ऑडिट एक रिपोर्ट लगी है, ऑडिट रिपोर्ट। उस ऑडिट रिपोर्ट को अभी मैंने पूरा पढ़ा नहीं, क्योंकि मुझे आज ही मिली है वो ऑडिट रिपोर्ट। तो मोटे मोटे तौर पर जो मैंने देखा है कि वो 257 करोड़ का जो आप बोल रहे हो, तो उसकी बात की है उन्होंने। और उसको इन्होंने, अगर ये ऑडिट रिपोर्ट्स में पढ़ूँ, इसमें ये लिखा है अनफ्रूटफुल एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज़ 2.56 करोड़। और एक कागज़ और पर देखा है, उसमें लिखा है कि इन्होंने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी नहीं, क्योंकि इतना काम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेनी होती है। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसको तो मैं डिटेल में पढ़ के एक दो दिन में खुल के बात करूँगा। लेकिन ये रिपोर्ट अभी मुझे मिली है, और लास्ट में इसके ये लिखा है, एज सच द फंड्स ऑफ 2.56 करोड़ यूटिलाइज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्विमिंग पूल प्रूव टू बी अनफ्रूटफुल। स्विमिंग पूल, वो पता नहीं कॉलेज में स्विमिंग पूल पता नहीं कोई होगा, कोई ज़रूरत होगी, अच्छा बना दिया। तो ऑन बीइंग पॉइंटेड आउट इट वाज इंटीमेटेड बाय द डीडीओ, जो उस वक्त के डीडीओ होंगे, कि हम ये सेक्रेटरी लेंगे, कि ये जो मैटर है दैट में अल्टीमेटली टेकन विद सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल J&K के गवर्नमेंट। तो मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है, और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी नहीं है। और इसके अलावा ये जो मेरे पास रिपोर्ट है ऑडिट की, ये है फॉर द पीरियड 1/16 से लेकर 4/19 तक। 1/16 से लेकर 4/2019 इंस्पेक्शन रिपोर्ट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/16 से 4/19। और हमारे जो ऑनरेबल प्रिंसिपल साहब हैं आज की डेट में, जो मुझे पता चला है अपने सूत्रों से, मेरे ख्याल जो उन्होंने मुझे गोल मोल जवाब दिए, लेकिन वो अभी ये पैरा वगैरह को ड्रॉप नहीं हुए, ये अभी चल रही हैं मसले। ये मैं एक हिस्सा है, लेकिन ये भारी भरकम रिपोर्ट है, इसको पूरा पढ़ के फिर इस पर पूरी बात होगी, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही ये रिपोर्ट मिली है। और इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रोफेसर वगैरह ने पैसे वगैरह लिए थे, और वो पता नहीं कैसे वो थोड़े पैसे लिए, उनको भी लुटाने में हमारे ऑनरेबल प्रोफेसरों को तकलीफ होती है। और ये भारी भरकम लिस्ट है, इसमें लगा लीजिए कोई 43 लोगों के नाम है, कोई गेस्टेड है, कोई नॉन गेस्टेड है, और कई बड़ी जगह तो बड़ी बड़ी थोड़ी सी अमाउंट है, कोई 995 रुपये तक भी है, और उसको भी लुटाने में हमें समस्या हो रही है। तो ये हैं हमारे ऑनरेबल UGC के प्रोफेसर, इनको मैं सलाम करता हूँ। और किसका नाम लूँ, किसका नाम छोड़ूँ, तो ये इसमें है, ये सारी बात कर रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट का नाम रोशन ये लोग, हाँ, करने को बुक्स का लिखा है, किसी ने 10 बुक्स ली है, किसी ने 11 ली है, तो अपनी कास्ट भी लिखी है उसकी, तो ये कुछ ऐसा है। तो अब वो पता नहीं इन्होंने कितना लिया है। तो ये इन्होंने लिख रहे हैं, इफेक्टिव स्टेप्स नीड टू बी टेकन बाय द डिपार्टमेंट टू गेट द बुक्स बैक। ये लिखा है, ये मैंने मोटा मोटा जो पढ़ा है। वो कहते हैं नाइदर या बुक्स को रिकवर किएगा नार कास्ट हैज़ बीन रिकवर्ड। उसमें कुछ ऐसे प्रोफेसर जिनको मैं बड़े बारीकी से भी जानता हूँ। अच्छा। लेकिन एक का नाम लूँगा, दूसरा का मेरा नाम रह गया, तो ये इस किस्म का नाम है। लेकिन एक दो नाम ले भी लिए जाएँ इन द लार्जर पब्लिक गुड, उसका नुकसान भी नहीं होगा। जैसे एक वो मनप्रीत कौर है इंग्लिश की, अच्छा, ये को 1025 में लिखा हुआ है। ये महिला प्रोफेसर है। हाँ, तो महिला भी करप्शन कर सकती हैं आजकल के ज़माने में। हाँ, वो प्रिंसिपल भी हमने देखी थी। नहीं, वो बहुत बड़ी ऑनेस्ट प्रिंसिपल थी वो। तो एक ये और हैं
हमारे ये कोई सज्जाद इकबाल खान साहब हैं, जो 333 रुपये का इनका मसला है, तो ये 1.5-2 लाख तनख्वाहें लेते हैं और 333 रुपये भी इनको वो लौटाने में इनको पता नहीं क्या समस्या होती है, नहीं लौटा पा रहे हैं। अभी तो ये लिस्ट है, ये देख लीजिए आपके सामने, ये 43 है लिखा, आपके सामने लिखा है 43। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें ये लास्ट का पैराग्राफ मैंने पढ़ लिया, क्योंकि मैं भी थोड़ा इन मसलों में इंटरेस्ट लेता हूँ। इफेक्टिव स्टेप्स नीड टू बी टेकन बाय द डिपार्टमेंट, बुक्स वापस लें और रिकवर करें। और डीडीओ साहब ने वही अंग्रेज़ी बोली, कोशिश करी है, कोशिश की जा रही है, हम ये कर रहे हैं, वही जो अंग्रेज़ी होती है, छोड़िए वही। लेकिन ये पैसे किस चीज़ के लौटाने वाले हैं ये लोग? ऐसा कौन से पैसे लिए हैं इन्होंने और किससे लिए हैं? कास्ट उन्होंने कैलकुलेट की होगी ना बुक्स की, अगर आप बुक्स लौटाओ या कास्ट दो, बिल्कुल ठीक। तो वो भी नहीं ना, उनका क्लियर नहीं ना हुआ, ये नहीं हुआ क्लियर। तो ये टोटल अमाउंट बनती है 81,962, 81,000। 43 फ्रीडम फाइटर हैं जी। तो इसमें लिखा आपके सामने 81,962, अगर आप ये दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं, ये 81,962 है ये। अरुण जी ये जरा दिखाएं, ये आप देखें तस्वीरों में 43 हैं। अब किसका नाम लें, अब किसका नाम लें तो किसको छोड़ें? अब ये मेरे पास अभी कोई थोड़ी देर पहले वो एजी ऑफिस से मुझे किसी ने रिपोर्ट दी है, तो ये इट इज़ टिप ऑफ द आइसबर्ग, तो इसके बारे में हम खुल के बात करेंगे अगले दिनों में भी। और जो वर्दी मैडम है हायर एजुकेशन की, उनके भी संज्ञान में लाएंगे, भाई ये करें ठीक, और उनके ऑडिट पैराग्राफ भी ड्रॉप नहीं होते, तो देखा जाए इन चीज़ों को। कम से कम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में तो कोई थोड़ी सफाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। सबसे पहले हमें लगता है वहीं सफाई होनी चाहिए, बाकी यहाँ से वही है, यहाँ सफाई होगी तो आगे लोग शुद्ध पैदा होंगे। उसके अलावा एक और मेरे पास डॉक्यूमेंट मेरे हाथ लगा है, ये कह रहे हैं जी कि ये कोई पैसे लिए बच्चों से, कोई एक्स्ट्रा फीस ले ली वो क्लस्टर वालों ने, क्लस्टर वालों ने एक्स्ट्रा फीस, कोई एक्स्ट्रा फीस ले ली, वो कैसे ले ली उसकी तो मुझे टेक्निकलिटी नहीं, लेकिन उन्होंने एक अलग कॉलम बनाया हुआ है, एक्स्ट्रा इतनी अमाउंट है, वो भी 4-4.5 लाख रुपए बनता है, और वो भी लौटानी चाहिए बच्चों को। अगर आपने मेरे से ज़्यादा ले लिया, कैसे ले लिया, क्या ले लिया, मैं नहीं जानता, ले लिया तो अगर आपने एक्स्ट्रा कुछ ले लिया है तो यू मस्ट रिटर्न टू मी, वो पैसा पड़ा हुआ है वहाँ पे बच्चों को देना चाहिए, खुद ही दे देना चाहिए। तो ये तो छोटी छोटी बातें आपको बताएं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, जब इसको हम थोड़ा इसका देखेंगे बारीकी से तो बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आपको पता चलेंगी। लेकिन ये ऑडिट रिपोर्ट कैसे, कोई आरटीआई से निकलवाई? नहीं, आरटीआई रिपोर्ट मेरे किसी मेहरबान ने विदाउट एनी आरटीआई मुझे प्रोवाइड की है, विदाउट एनी आरटीआई। मैंने कोई आरटीआई नहीं फाइल की, मैं झूठ के बोलूँ नहीं कि मैंने फाइल की। कई होते हैं मेहरबान, कुछ लोग एजी ऑफिस में भी हैं जो वो भी अच्छा काम करना चाहते हैं, सब लोग ख़राब नहीं होते। लेकिन ये काफ़ी अच्छा इन्होंने डिटेल पूरी दी है कि ये देखें, एक ऑडिट ऑफिसर होता है, बाकायदा एक टीम होती है, 4-6 दिन की इंस्पेक्शन होती है, उसके बाद ही रिपोर्टें बनती हैं, ऐसे ऑटोमेटिकली रिपोर्टें बन जाती हैं। नहीं तो अब जैसे ये खबरें बाहर आ रही हैं तो ये जो ऑडिट रिपोर्टें बनाते हैं उनको नहीं ना अप्रोच करें, बोलें थोड़े आप भी ले लें, चुप रहें। वो रिपोर्ट बन गई, रिपोर्ट उन्होंने दे दी, आपके चुप रहना उन्होंने। आगे इन फ्यूचर आगे का नहीं मुझे पता, आगे है क्या, ये मैं अभी की बात कर रहा हूँ, आगे क्या करेंगे आगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता। ये जो एक बार कागज़ बन गया, एक बार जो कागज़ पब्लिक डोमेन में आ गया, एक बार जो कागज़ आपने साइन कर दिया, उसको आप दफन नहीं कर सकते। जब आप प्रोफेसर हुआ करते तब भी इतनी करप्शन थी? क्योंकि दिन ब दिन कोई करप्शन का ग्राफ ज़्यादा बड़ा है, और करप्शन की फाइट करने के जुमले भी बड़े आए मार्केट में, तो पिक्चर आपके सामने ही है, आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ यही मिलेगा आपको। अभी एक नया वो भी निकाला इन्होंने, हर डिपार्टमेंट। दीपक जी ऐसे है, वो जो नए चीफ सेक्रेटरी साहब आए हैं उन्होंने एक मीटिंग की थी कुछ दिन पहले, तो उसमें उन्होंने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को बुलाया था कुछ, तो उसमें कुछ इन्होंने इंस्ट्रक्शंस पास की थी, तो एक सर्कुलर मेरे हाथ लगा जो मुझे कुछ जम्मू के किसी प्रिंसिपल ने दिया ही नहीं। अच्छा। क्योंकि इनकी जो फाइट अगेंस्ट करप्शन है हमारे जम्मू के कॉलेज के प्रिंसिपलों की, ये फेक फाइट है, FAKE फेक। इससे ज़्यादा बोलना मेरे लिए ठीक नहीं है, बहुत बड़ी बातें बाहर हो जाती हैं, तो ऐसे ड्रामा शमा करते हैं ये। अच्छा, ये मैंने कहीं बाहर से, कहीं समझ लीजिए वैली से मैंने कहीं से मंगवाई है ये, वैली के लोग फिर कागज़ कोई हमें प्रोवाइड कर देते हैं। ये जो हमारे जम्मू के भाई हैं जिनके साथ हमने 30 साल नौकरी की है, वो खाली मुस्कुराते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, और इतने कमज़ोर दिल के हैं वो हमारे फेसबुक फ्रेंड भी नहीं बनते। वो कहते भला साहब को फ्रेंड बनना पूरा खतरा ही खतरा है इसमें। वो जो थोड़ी बहुत ही मलाई खा रहे हैं वो भी बंद हो जाए। मलाई तो हमारा प्रोग्राम ही मलाई बंद करना,
ना हम लाई खाते हैं, इसलिए मेरा कोई वेट ज़्यादा बढ़ा नहीं, उतना ही जितना पहले 20-30 साल था वैसे ही चल रहा है। नहीं, ये जो आपके मित्र हैं, ये जो आपके साथ फेसबुक मेरा मित्र कोई नहीं है, ये फॉर्मेलिटी के मित्रों को तो भला साहब इंजेक्शन लगाते थोड़ी सा नमस्ते उसे कर दे, मेरे मित्र नहीं है वैसे, ये ना सोचना मित्र है मेरे। अच्छा। वो ऐसे टेम्पररी मित्र बने हुए हैं ऐसे। वो ऐसे जब ऐसे कागज़ मांगो तो कहते फोटोस्टैटिक मशीन ख़राब है, मैंने व्हाट्सएप नहीं ख़राब है, क्या ख़राब है, अपने क्या क्या ख़राब है। हमने अभी तक व्हाट्सएप ही नहीं रखा, लेकिन हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है विदाउट व्हाट्सएप। हाँ, इसका इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। इकलौते आप प्रोफेसर हैं जो इतना काम कर रहे हैं, बाकी मैं वाले कुछ काम नहीं कर रहा दीपक जी, मैं कुछ काम नहीं कर रहा, ये ऊपर वाला काम कर रहा है, मैं तो एक ऐसे ही छोटा सा करिंदा हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर रहा। नहीं, बाकी वाले जो प्रोफेसर आपके साथ थे वो कहाँ हैं? वो सो रहे हैं, पेंशन खा रहे हैं आराम, पेंशन खा रहे हैं आराम में, कैलकुलेट कर रहे हैं कब वो एलजी साहब उनका मेडिकल अलाउंस बढ़ाएंगे, कब वो डीए बंद किया वो डीए खुलेगा, फिर कोई सूट गर्मी सर्दियों के सलाहेंगे, कुछ क्या क्या करेंगे, मैं क्या, मुझे बात ये सवाल पूछिए। मतलब ये हम क्या समझें कि जितने भी प्रोफेसर या शिक्षक पहले हमारे हुए हैं, आपकी आप कर रहे हैं उस माने की नहीं, हम कह रहे हैं कि मतलब नठल्ले ही निकले। नहीं निठल नहीं, बीच में कुछ लोग अच्छे भी हैं, लेकिन ज़्यादा जो है वो यही है कि बस काम शाम कम करना है और बातें ज़्यादा करनी है। आजकल वेबिनार का बड़ा प्रोग्राम चला हुआ, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है हमारे कॉलेज में, नेशनल में इंटरनेशनल वेबिनार, हमें तो पता नहीं, हमारे ज़माने में वेबिनार होते ही नहीं थे। वेबिनार भी हो रहे हैं, एंटी करप्शन के डे भी मनाए जा रहे हैं, और अब तो मैडम जी ने जो इंस्ट्रक्शन दी है कि वो बोर्ड भी लगा दो। अभी वो मुझे को बंदा कह रहा था, वो जो हमने हमारे कॉलेज में भी बोर्ड लगा, वो बोर्ड तो लग गया है, लेकिन उस बोर्ड की भावना को जिसने इम्प्लीमेंट करना वो भी तो ठीक होना चाहिए। मैं घर के बाहर बोर्ड लगा दूँ एंटी करप्शन का, और खुद बिजली का बिल भी नहीं दे रहा, नलके का बिल भी नहीं दे रहा, और राशन भी लूट रहा हूँ, तो उस बोर्ड को लगाने का फ़ायदा क्या है। लेकिन चलो एनी हो, मैडम जी के कहने पर हमारे कुछ कॉलेज के प्रिंसिपलों ने कुछ बोर्ड्स कहते हैं लगाया है, और कईयों ने नहीं लगाया, वो अभी लगा रहे होंगे। शायद मेरा इंटरव्यू होने के बाद जब ये नशर होगा, शायद वो कल सुबह तक कुछ और बोर्ड भी लग जाएंगे। ये कुछ कहानी चल रही है। और वो बॉक्स वगैरह भी लगाए, बॉक्स में वो कहते हैं उसमें वो कुछ कंप्लेंट वगैरह डाल सकते हैं। आज के बच्चे कम नहीं डाल रहे थे, लेकिन इसमें मेरे ख्याल में आगे स्टाफ के लोग भी कंप्लेंट डाल सकते हैं। अच्छा। पब्लिक के लोग भी कंप्लेंट डाल सकते हैं, बच्चों के लिए थोड़ी है। लेकिन दीपक जी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई विल टेल यू, व्हेन आई वाज प्रिंसिपल एट जीडीसी डोडा, इस ऑर्डर के बिना ही मैंने अपने ऑफिस के बाहर, आप उस ज़माने के मेरे प्रोफेसर से पूछ सकते हो, मैंने अपने ऑफिस के बाहर ही खुद ही लिखवा दिया था करप्शन फ्री जोन। और वहाँ के उस वक्त डीसी साहब को बड़ी तकलीफ हुई थी, भला साहब ने अपने वहाँ पे क्या लगा दिया। वो इस बात से उनको, और मैंने कंप्लेंट बाद मैंने उस वक्त अपने ऑफिस के बाद बच्चों को मैंने लिखा हुआ था, और मेरे ऑफिस के उस वक्त लिखा होता था, वो अब मिटा भी दिया वो, क्योंकि मेरे स्लोगन बड़े खतरनाक थे, वर्क कल्चर, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। ये प्रिंसिपल कहते हैं ये लफ्ज़ नहीं लिखना, ये बड़े खतरनाक है, ये लफ्ज़ बड़े खतरनाक है, ये नहीं करना। ये प्रिंसिपलों का हाल था। हाँ, प्रिंसिपल का है, प्रिंसिपल वो है ना, डीसीओ का भी फिर रोशनी साहब ना होता, फिर सब ठीक होता। फिर रेवेन्यू का कागज डीसी देखते हैं, मैं तो देखता हूँ। अगर ये सारे ठीक होते तो रोशनी स्कैम नहीं होता। हम 13-14 साल वहाँ हाई कोर्ट में खजल हुए, कुछ इन्होंने किया होगा ना जी, मैंने तो नहीं कहा इनको करो, किया। अब वापस ज़मीन लेनी है, उसके लिए भी इनको मुसीबतें बन रही हैं। कभी इनके पास ऑर्डर नहीं होता, कभी इनके पास बुलडोज़र नहीं होता, कभी इनके पास पटवारी नहीं होता, कभी इनके पास तहसीलदार नहीं होता, कभी कोरोना आ जाता है। अब कह रहे हैं अब नहीं हो सकती रिट्रीव, अब तो वो थर्ड वेरिएंट आ रहा है, डेल्टा वायरस आ रहा है, कभी डेल्टा आ जाता है, कभी माल्टा आ जाता है, काम नहीं हो रहा कुछ। अब हम क्या बोले, इसमें। नहीं, तो अब ये जो नए इन्होंने स्टेप उठाए हैं करप्शन फ्री वाले, ये देखिए जी, वो जो मेरे पास ऑर्डर है मैंने कहीं रखा हुआ है, थोड़ा कल परसों तक आपको दिखा भी दूंगा, ये कहीं फाइल में पड़ा है। ये 10 सूत्री प्रोग्राम है, ये 2 पॉइंट प्रोग्राम नहीं है, ये 10 पॉइंट प्रोग्राम है जो नशर किया है ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब, वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग में सबको बताया, मेरे को नहीं सभी लोगों को बताया। और ये उसकी तरफ इज ए फर्स्ट स्टेप, डब्बा लगाना फर्स्ट स्टेप, बोर्ड लगाना फर्स्ट स्टेप। मज़ा तब आएगा जब कुछ कंप्लेंट्स आएंगी और उस पर इम्पार्शल बातें होंगी, और जिन लोगों ने कोई लूट खसूट की है उनको इबरत वाली सज़ा होगी, तब ये कुछ भ्रष्टाचार का कमी होने का हम कुछ बात कर सकते हैं। मान लो जैसे कोई किसी कॉलेज के अंदर जो प्रिंसिपल है वहाँ का, उसी के खिलाफ कंप्लेंट होगी, तो फिर करेगा प्रिंसिपल काम? इसको प्रिंसिपल के ऊपर कोई ऑफिसर नहीं है, प्रिंसिपल के ऊपर ऑफिसर नहीं है, तो वो चेक डब्बा खोलेगा कौन?
तो खुल जाते हैं डब्बे, खुल जाते हैं डब्बे, खुल भी जाते हैं। नहीं तो ना भी डब्बा खुले, उसकी कंप्लेंट हो तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं उसकी, एज ए सिटीजन आप कंप्लेंट कर सकते हैं, मैं कंप्लेंट कर सकता हूँ। अब ज़रूरी तो नहीं वो डब्बा खुलेगा तो कंप्लेंट निकलेगी तो होगा उसके बिना। अब हम जो बात कर रहे हैं तो हमने कौन सी कंप्लेंट डाली थी उधर? डब्बे के बिना ही हमारे पास एजी ऑफिस रिपोर्ट आ गई है। इस वो नहीं है, वो एक दरवाज़ा बंद होगा दूसरा खुल जाएगा, ऐसी कोई परेशानी नहीं है कोई। बात सिर्फ इतनी है, डब्बा शब्बा इज़ ऑल राइट। सबसे पहले एक मन में एक विचार होना चाहिए कि मुझे हमने ऐसे नहीं करना है। लेकिन चलो, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है एंड आई कंग्रेचुलेट सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, क्योंकि आप हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, कि कम से कम हमारे लाइफ टाइम में किसी को ये तो दिमाग में आया कि यार को भ्रष्टाचार भी कोई चीज़ होती है। ये पहली बार हमने देखा ऐसी एक्सरसाइज शुरू हुई है कॉलेजेस में। बाकी डिपार्टमेंटों को भी यही हाल होगा, आप घूमते फिरते रहते हैं, आप पता करिए वो रेवेन्यू वाले भी डब्बे लगाए कि नहीं, कि उनका कोई स्पेशल डब्बा आना उनका कोई, उनका डब्बा तो भारी भरकम होगा, उसमें कंप्लेंट ज़्यादा होती हों। ये बात सर। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात। शुक्रिया। तो ये देखें ये किस तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम हो रहा है। 2.56 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला सामने आ रहा है। अब ये लोग वो कुछ फ़ी वाले जो पता नहीं कौन सी पेमेंट हैं वो वापस देनी है, वो भी नहीं दे रहे हैं। ये प्रोफेसर इतनी भारी भरकम मोटी मोटी ये सैलरियाँ ले रहे हैं, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है। पैसा देने में जितनी तकलीफ़ होती है लेते समय नहीं होती है। लेते कहते हैं इधर से भी आ जाए उधर से भी आ जाए, कहाँ से आ रहा पैसा। तो ये सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा करप्ट हो गया है। अब इसको ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, और उन लोगों के लिए ज़रूरत है जो ऊपर बैठे हैं। तो बाकी अगर वो भी इच्छा शक्ति के बिना है तो फिर पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पर। लेकिन फिर लोगों को जागना होगा। पर आप अपनी राय ज़रूर रखें कि करप्शन मुक्त कैसे हो सकता है हमारा जम्मू कश्मीर, हमारा भारत। और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।